हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले ब्रह्म समाज के बारे में, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट की जाती है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। लेकिन उनके जाने के बाद कैसे देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन आगे लेके जाएंगे इसको, और कैसे इसका एक्सपेंशन करेंगे ऑल ओवर इंडिया, उसको हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे इसमें डिसइंटीग्रेशन होते हैं और नए ऑर्गेनाइजेशन निकल के आएंगे, और साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके डिक्लाइन में जाने के पीछे क्या रीजन रहे। उन सब को हम डिटेल में समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज, देखो इसके लिए हम एक छोटी सी टाइमलाइन क्रिएट करते हैं और समझते हैं कि कब क्या हुआ, फिर उसी के बेसिस पे हम एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में समझते चलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सामने ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज जिसकी इस्टेब्लिशमेंट या फाउंडेशन रखी किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। कब रखी? 1828 में। ठीक है, ये हमें देखने को मिला, हमने पढ़ा भी इसके बारे में। अब ब्रह्म समाज में जब राजा राम मोहन रॉय चले गए तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद इसको कौन संभालेगा, तो उन्होंने दो लोगों का नाम अपॉइंटमेंट किया। एक जिसको हम पढ़ते हैं द्वारिकानाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर, इनको बोला कि आप संभालो, अब हम ये चले। ठीक है, तो द्वारिकानाथ टैगोर इनको संभालेंगे। द्वारिकानाथ टैगोर के बेटे हैं जिनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ज्वाइन किया 1842 में, और इसका कार्यभार किसका? ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज का कार्यभार किसके हाथों में दे दिया? देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में, कि आप संभालो, अब इसको आप चलाओगे। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के दो डिसाइपल हुए, एक जिनका नाम है विजय कृष्णा स्वामी, विजय कृष्णा स्वामी, और दूसरे हैं जिनका नाम है केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। ठीक है, इनको 1857 में ज्वाइन करवाया, 1859 में इनको आचार्य बनाया। फिर इनको बोला गया कि भाई देखो हमने बहुत साल निकाल दिए, 15 साल से हम इसको संभाल रहे हैं, अब एक काम करो आप इनको संभालिए और ब्रह्म समाज को आगे फ्लोरिश कीजिए। तो यहां से केशव चंद्र सेन के हाथों में बागडोर आती है ब्रह्म समाज की। ये जगह जगह पे लेके गए, बंगाल में, मद्रास वाले रीजन में, मतलब हम ये कहें ऑल ओवर इंडिया पूरी तरह से ब्रह्म समाज को एक्सपेंड किया। फिर यहां पे हमें देखने को मिलता है कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में, और वो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में, इनके थॉट में, कि ये सोच रहे हैं कि हमें पूरी सोसाइटी को चेंज करना है। सोसाइटी का मतलब है सभी रिलीजन को चेंज करना है, और देवेंद्रनाथ टैगोर सोच रहे हैं कि हमें हिंदू रिलीजन में ही चेंजमेंट करना है, इस पे ही काम करना है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। उसके बेसिस पे हमें यहाँ पर ब्रह्म समाज का डिसइंटीग्रेशन होता हुआ नजर आता है, और उसके बेस पे हमें दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनते हुए दिखेंगी। एक जिसको हम बोलते हैं आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं नव विधान या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी को हम आगे चल के नव विधान में बोलेंगे। फिर हमें केशव चंद्र सेन की कुछ और ऐसी बातें जहां पे कॉन्फ्लिक्ट नजर आती है, जहां पे इन्होंने चाइल्ड मैरिज एक्ट लेके आए, उन पे काम किया। इनका ये बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन क्योंकि इन्हीं के पास से इन्होंने प्रेशर में, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला, चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेके आए। उसके बाद इन्हीं से गलती हो जाती है, और यहां से फिर दोबारा से, क्योंकि यहां पे लोग इनसे अलग हुए कि भाई आप कुछ बोल कुछ रहे हो, अलग काम कुछ कर रहे हो, तो इसके बेसिस पे इन्हें नया एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्रह्म समाज। किसके साथ मिलके? आनंद मोहन बोस के साथ, आनंद मोहन बोस। तो हमें ये देखने को मिलता है, और कैसे फिर ये डिक्लाइन में जाएगा, तो इन सब को हमें डिटेल में समझना है।
ध्यान रखना, ये ब्रह्म समाज है, आदि ब्रह्म समाज अलग है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया अलग है और साधारण ब्रह्म समाज अलग है। ठीक है, हम इन सभी को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, इस तरीके का पॉइंट आपको समझना है। पॉइंट क्लियर है? इसको एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा और कैसे होगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रह्म समाज से 1828 के बाद। आई होप आपको ये टाइमलाइन समझ आ गई। जब भी हिस्ट्री को पढ़ना है तो आप इस तरीके से एक माइंड मैप आप क्रिएट कीजिए और उसी के ऊपर समझिए कि क्या क्या स्टोरी चलेगी, फिर सारी चीजें स्टोरी की तरह से आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा और याद भी होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ब्रह्म समाज की, तो इसको क्रिएट किया राजा राम मोहन रॉय ने। और जब राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो रही है, तो डेथ होने से पहले 1833 में वो एक्सपायर हुए, तो उनसे पहले उन्होंने दो लोगों का नाम डिसाइड किया कि ये लोग मेरे जाने के बाद ब्रह्म समाज को आगे चलाएंगे। तो उनमें दो नाम हैं, एक जिनको हम बोलते हैं पंडित रामचंद्र विद्यावगीस, ठीक है, और दूसरे हैं जिनका नाम है दैट इज द्वारिका नाथ टैगोर। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आएगा कि आखिर इनको ही क्यों, इन दो लोगों को ही क्यों अपॉइंट किया? तो उसके पीछे रीजन क्या है? ये तो उनके फ्रेंड थे। आपने ये चीज पढ़ी है कि ये जो रामचंद्र विद्यावगीस है, ये वही है जो तांत्रिक थे, जिन्होंने इनकी जो हमारे पास में राजा राम मोहन रॉय को इंग्लिश सिखाने में हेल्प करवाई। ठीक है, विलियम कैरे से जिनको मिलवाया, जिन्होंने इंग्लिश इनको सिखाई। ठीक है, दूसरी तरफ द्वारिकानाथ टैगोर, ये कौन है? तो ये वही है जिन्होंने सबसे पहले 1815 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम है आत्मीय सभा। इस टाइम से ही ये राजा राम मोहन रॉय के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कनेक्टेड है। तो पहले जो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बना, वहां से ही टैगोर फैमिली इनके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब टैगोर फैमिली में भी आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले है द्वारिकानाथ टैगोर। इनके बाद आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और फिर इनके बाद आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है कि बहुत बार कंफ्यूजन होगा कि कौन सा टैगोर है, कौन सा मतलब ग्रैंडसन है, कौन सा हमें देखने को फादर है। तो इसमें कंफ्यूजन हमें देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है द्वारिकानाथ टैगोर, दूसरे देवेंद्रनाथ टैगोर और तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारे पास जो डिस्कशन हो रहा है वो इन दो के बारे में हो रहा है। पॉइंट क्लियर? तो द्वारिकानाथ टैगोर, इसको संभालना शुरू करते हैं। ठीक है, ये आगे कंटिन्यू करेंगे। इनके टाइम में बहुत सारे चेंजेस होंगे, जिसमें क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होती हुई नजर आएगी, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। बहुत सारे मिशनरीज आएंगे जो हिंदू रिलीजन को बहुत ही नेगेटिव तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, या इसको सिखाएंगे कि किस तरीके से हिंदू रिलीजन में बहुत सारी कमियां हैं, ये दिखाया जाएगा। फिर इसके बाद द्वारिकानाथ टैगोर ने क्या कहा कि भाई देखो, अब हमसे नहीं हो पाएगा। 1842 में इन्होंने अपने बेटे दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर को बोला कि आप ज्वाइन कीजिए किसको? ब्रह्म समाज को, और आप चलाओ, अब हम इसकी जिम्मेदारी आपको देते हैं। तो जब ये आए तो ऐसा नहीं कि किसी सीधे ही ब्रह्म समाज में आ रहे हैं, इससे पहले भी ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था जिसको हम बोलते हैं तत्व बोधिनी समाज। ठीक है, जिसको 1839 में फॉर्म किया था। ठीक है, इसी के बेसिस पे ये क्या करते हैं, यहां पे तत्वबोधिनी पत्रिका इन्हीं के नाम से निकाली जाती है, तत्वबोधिनी
बोधिनी पत्रिका, ये भी निकालते हैं। 1840 में हमें देखने को मिलता है ये एक स्कूल फॉर्म करते हैं जिसका नाम है तत्वबोधिनी स्कूल, तत्वबोधिनी स्कूल, इसको इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये पहले से ही जुड़े हुए हैं इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से, जहां पे सोशल वर्क किया जाता है, उनसे ये पहले से जुड़े हुए हैं। इसी के बेसिस पे इनके फादर ने इनको जिम्मेदारी दी कि ब्रह्म समाज जो सोसाइटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप इनकी जिम्मेदारी को संभालिए। अब ये यहां पे आते हैं, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि एक मिशनरी है जिनका नाम है अलेक्जेंडर। ये क्या कर रहे हैं, हिंदू रिलीजन के बारे में नेगेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी में नेगेटिव बातें बोल रहे हैं कि हिंदू समाज में ये कमी है, हिंदू समाज इस तरीके का है, हिंदू समाज में ये बुराइयां हैं एंड सो ऑन। इस तरीके के परसेप्शंस यहां पे स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं के अगेंस्ट हमें देखने को मिलेगा यहां पे काम होगा। ये ब्रह्म समाज को लेके इन्होंने बोला कि ब्रह्म समाज जो ब्रह्मा को लेके काम कर रहे हैं, इन्होंने ब्रह्म धर्म पर काम करना शुरू किया, लोगों में बताया कि कैसे ये लोग हमारे अगेंस्ट या हमारे रिलीजन के लिए गलत विचार लोगों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ब्रह्म धर्म को फॉलो करना चाहिए। हमें यहां पे ब्रह्म धर्म पत्रिका, ये एक पत्रिका इस्टेब्लिश करते हैं, मैगजीन जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म धर्म, ब्रह्म धर्म पत्रिका इस्टेब्लिश करते हैं, मैगजीन, ठीक है, उसको पब्लिश करते हैं। वहां से लोगों में थॉट डालते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको धर्म फॉलो करना चाहिए, ब्रह्म धर्म को एक तरीके से हम ये कह सकते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया जिसके बेस पे ये वहां पे ब्रह्म धर्म को और कैसे आप रिलीजन को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो उसको सिखाने की कोशिश की गई, वहां पे पढ़ाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोगों में जो नेगेटिविटी है उसको मिटाने की और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। किसके बेस पे? ब्रह्म समाज के बेस पे। फिर इस तरह से ये काम करते हैं। 1842 में इन्होंने ज्वाइन किया, 1857 तक ये काम करेंगे। फिर इनके साथ कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं उसमें भाग भाग के। देखो, आप किसी को भी अपना शिष्य बनाओगे तो किसको बनाओगे? जो आपके बहुत क्लोज होगा, जो आपकी बातों को फॉलो करेगा, आपके साथ मिलके काम करने की कोशिश करेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं इनके दो डिसाइपल निकल के आते हैं, जिनका नाम है केशव चंद्र सेन और दूसरे बिजोय कृष्णा स्वामी, ठीक है। दो लोग निकल के आए। देखो, अब उनको समझते हैं। 1857 की बात है, इनके सामने दो डिसाइपल इनके साथ जो मिलके काम कर रहे हैं, ब्रह्म समाज को आगे फ्लरिश कर रहे हैं, एक्सपेंशन करवा रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ब्रह्मा को मानना चाहिए। तो वो सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक है बिजोय कृष्णा स्वामी और दूसरे हैं केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, ठीक है। इन्होंने ज्वाइन किया 1857 में, इनको ज्वाइन करवाया, इनके साथ में मिलके काम किया कि आप आइए और हमारे साथ में मिलिए और ब्रह्म समाज को और एक्सपेंड करते हैं। ये उनके साथ में चले, कदम से कदम मिला के चले। इन्होंने पूरी तरीके से, अगर हम बात करें पूरे बंगाल में बहुत ज्यादा लोगों से मिल के ब्रह्म समाज को स्प्रेड किया, उनके थॉट्स को लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश की। इसी के बेस पे 1859 में हम देखते हैं तो केशव चंद्र सेन को आचार्य बना दिया गया और बोला गया कि भाई देखो, ये है ब्रह्म समाज, हम इनकी जो हेड की जो कैप है वो आपके सर पे रखते हैं। आज से आप आचार्य और आप संभालोगे ब्रह्म समाज को, हम और अदर काम देखेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, वहां तक जाएंगे, वहां तक बातें करेंगे।
आप इसको संभालो, हम ये चले। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं केशव चंद्र सेन हेड बने किसके, ब्रह्म समाज के। ठीक है, तो इन्होंने काम करना शुरू किया, ये जगह जगह गए, लोगों से मिले, प्लेस टू प्लेस, क्योंकि मूव करेंगे आप, घूमोगे तब जाके ही तो थॉट्स को निकालोगे, लोगों तक पहुंचा पाओगे, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, उनको समझा पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। बगल में हम देखते हैं 1857 का वही पीरियड चल रहा है जहां पे रिवोल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। इसी के बेसिस पे हमें देखने को मिलता है 1860 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर, जिसको हम कह सकते हैं एक सभा ऑर्गेनाइज की। पहले ऑर्गेनाइजेशन किया इन्होंने एक सभा का, जिसका नाम है संगत सभा। ठीक है, ये क्या है, ये देखेगी कि भाई हम एक सभा को ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें लोग आएंगे अपने रिलीजन से रिलेटेड या अपने पॉलिटिकल रिलेटेड या सोशल रिलेटेड किसी भी तरीके का, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे वो हम बात करें सोशल हो, किसी भी तरीके का कोई भी मैटर हो, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, उसके ऊपर बातें होंगी, लोगों को समझाया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। ये सारे काम किए गए। उसी के साथ हम बात करें तो 1861 में उन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जिसका नाम है इंडियन मिरर। ये क्या है, ये न्यूज़पेपर है जो डेली न्यूज़पेपर है, डेली। यही न्यूज़पेपर इंग्लिश में है, तो ये पहला ऐसा न्यूज़पेपर है जो इंग्लिश में और डेली न्यूज़पेपर पब्लिश होना शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि केशव चंद्र सेन, इनका जो झुकाव है, जो डायरेक्शन, एक तरीके से हम ये देखें तो इनका ज्यादा कनेक्शन हमें देखने को मिलता है किनके साथ में, क्रिश्चियनिटी की तरफ। अब वो कैसे पता चला, तो वो हमें देखने को मिलता है, इनका एक स्पीच होता है, और वो स्पीच होता है कहां पे, कोलकाता मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, यहां स्पीच है। अब ये स्पीच देने गए तो अब स्पीच का कोई ना कोई थीम होगा, तो उन्होंने जो थीम रखा है वो थीम पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी की तरफ डाइवर्टेड था, और वो थीम था जीसस क्राइस्ट यूरोप एंड इंडिया। ये जो थीम है, इसके बेसिस पे देखने को मिलता है कि ये जो पूरा झुकाव है अपना, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ रखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने क्या सोचा था, हिंदू रिलीजन को हमें प्रमोट करना है, उसके अंदर काम करना है, उस पे काम करना है, ये क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे हमें देखने को मिलते हैं केशव चंद्र सेन, जिनको लेके आए थे कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये मिले, बोले भाई क्या कर रहे हो आप, हम आपको कह रहे हैं हिंदू रिलीजन को स्प्रेड करो, आप क्रिश्चियनिटी की बातें कर रहे हो। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। बोले यार इसमें होता क्या है, देखो हम चाहते हैं कि पूरे की पूरी सोसाइटी में चेंज हो, उसमें सारे रिलीजन आ गए। केशव चंद्र सेन कहते हैं हम सभी रिलीजन में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, हमें सब में चेंज चाहिए। और यहां पे देवेंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि नहीं, ये जो आप क्रिश्चियनिटी की बातें कर रहे हो, यहां पे इतने मिशनरीज हैं, वो सभी के सभी कल तक हिंदू रिलीजन के बारे में इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे थे, इस तरीके की बातें बोल रहे थे, जिसकी वजह से हिंदू रिलीजन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। हमें उसको इंपॉर्टेंस देनी है, हमें उनको फ्लरिश करना है, उसे एक्सपेंशन करना है। आप उस पर काम कीजिए। आपने तो पूरी तरीके से ब्रह्म समाज में मिशनरीज की इंटरफेरेंस को बढ़ा दिया। यहां पे बहुत सारे मिशनरीज है जो इंटरफेयर कर रहे हैं, आ रहे हैं, आपकी बातों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे चेंज कीजिए और बदलिए। अब इन दोनों में इस बात को लेके भिड़ंत हो जाती है कि भाई आप तो हमें बांधने की कोशिश कर रहे हो, मैं कर रहा हूं मेरे हिसाब से वो ठीक कर रहा हूं। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है केशव चंद्र सेन
और देवेंद्रनाथ टैगोर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसको लेके? थॉट्स को लेके, कि भाई एक काम करो, अगर आपके बस का नहीं है तो आप चलिए आगे बढ़िए, आप यहां से निकल जाओ, ठीक है। अब बात इज्जत की थी, तो केशव चंद्र सेन ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम चलते हैं। तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा ब्रह्म समाज दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर जो कहते हैं कि हमें पुराने ही थॉट्स रखने हैं, जो हमारे पुराने थॉट्स हैं, हम चाहते हैं कि हिंदू रिलीजन इसी पे ही काम हो, हम केवल एक सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में ही चेंज चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए पूरे का पूरा सब में चेंज करे, नहीं, हमें अपनी सोसाइटी को देखना है, अपने अंदर काम करना है। वही दूसरी तरफ हमें देखने को मिलते हैं केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ये क्या करेंगे? ये कहेंगे कि भाई मुझे चाहिए पूरे के पूरी सोसाइटी में चेंज, सभी रिलीजन्स में चेंज, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सभी में चेंज चाहिए हमें, हम उस पर काम करना चाहते हैं, सब में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। इसी के लिए ये न्यू आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि ब्रह्म समाज, हम इसका नाम रखते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। इस तरह से इन्होंने एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ये है हमारे पास देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं आदि। आदि मतलब पुराने टाइम से जो ब्रह्म समाज चल रहे हैं, आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। जो पुराने टाइम में जैसा ब्रह्म समाज होता था, हम उसी तरीके का ही समाज चाहते हैं, वैसा ही हम ब्रह्म समाज आगे चलाएंगे। ये बात देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई। यहां से ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन निकल के आया 65 में, 1865 में ये अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं 1865 में। इसी को हम बोलते हैं नव विधान भी बोल देते हैं, नव विधान। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर यहां तक? यहां तक कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। अब क्योंकि केशव चंद्र सेन जगह जगह पे गए, लोगों से मिले हैं, लोगों के साथ बैठे हैं, लोगों के साथ बात की है, तो इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। और जब पॉपुलैरिटी ज्यादा है तो डेफिनेट है लोग इनको ज्यादा चाहेंगे। तो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा फ्लरिश होता है। और देवेंद्रनाथ टैगोर ये वाला जो आदि ब्रह्म समाज है ये डिक्लाइन में चला गया। क्यों? क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर को इतने लोग पॉपुलैरिटी नहीं दे पा रहे थे। केशव चंद्र सेन अपना काम कर चुके थे, तो इन्होंने आचार्य का पद छोड़ दिया। बोले कि ये लो, हम जो आचार्य का पद आपने दिया है ब्रह्म समाज का, हम उसको त्याग करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अब। तो इन्होंने काम करना शुरू किया 1867 में। क्योंकि अब ये लोगों से मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें बंगाल वाले रीजन में नहीं, हमें बाहर निकलना है, हमें साउथ में जाना है, हमें वेस्ट वाली साइड में जाना है। जहां पे हम देखते हैं 1867 में ये महाराष्ट्र, जहां पे एमजी रानाडे है, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग है, ये सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज इसकी क्रिएशन करते हैं। ठीक है, यहां से एक नया ऑर्गेनाइजेशन निकल के आता है प्रार्थना समाज। उसी तरह से हम बात करें तो मद्रास वाले रीजन में इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया दैट इज कॉल्ड वेद समाज। ध्यान दो, ये सारे का सारा ब्रह्म समाज ही चल रहा है, अभी तक ब्रह्म समाज ही चल रहे हैं। ये नहीं कि दूसरा कोई और समाज आ गया, दूसरी कोई और चीज आ रही है, उसी की ही ब्रांचेस निकल रही है। प्रार्थना समाज निकल के आ रहा है, देव वेद समाज निकल के आ रहा है। ये साउथ में है, ये वेस्ट में है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? इसी के बाद हम देखते हैं इन्होंने विमेन सेंट्रिक बातें करना शुरू किया कि हमें विमेन एम्पावरमेंट पे जाके काम करना चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। तो इसके लिए 1870 में इन्होंने एक तरीके से हम ये कह सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट से लेकर इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट की, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। विमेन एम्पावरमेंट जिसमें क्या करेंगे, जिसमें कहेंगे कि जो महिलाओं की कंडीशन है
उस पे काम करना है, उसको सुधारना है, हमें उस पे काम करेंगे। तो उस तरीके से इन्होंने एक मैगजीन पब्लिश की, मैगजीन, ठीक है, जिसका नाम है बम बोधिनी, बम बोधिनी मैगजीन पब्लिश करते हैं, जो कहते हैं कि महिलाओं को किस तरीके से हम एम्पावर कर सकते हैं, किस तरीके से जो सती सिस्टम है, किस तरह से हम पर्दा सिस्टम को, किस तरह से विमेन एजुकेशन पे बात कर सकते हैं, कैसे हम उनको एम्पावर कर सकते हैं, उन सब के बारे में यहां पे डिस्कशन किया गया। उसी तरह से कोलकाता मिरर करके एक और पब्लिश किया न्यूज़पेपर, जहां पे ये बात करेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट पे हमें लोगों को समझाना है, लोगों तक पहुंचना है, वहां तक जाना है, हर एक के पास पहुंचना है, ठीक है। तो इस तरीके का ये काम करना शुरू करेंगे। कौन कर रहे हैं? केशव चंद्र सेन कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, 1872 में गवर्नमेंट के पास में प्रेशर, क्योंकि अब इनकी पॉपुलैरिटी है, लोग इनके पीछे कनेक्टेड है, लोग जुड़े हुए हैं, इनकी राह देख रहे हैं कि केशव चंद्र सेन आए हमारे यहाँ पे और उनकी हेल्प से, उनके साथ मिलकर हम किसी नए ऑर्गेनाइजेशन को बनाएं। तो लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से इन्होंने 1872 में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि हमारे यहां पर चाइल्ड मैरिज, क्योंकि ये काम किस पे कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, तो चाइल्ड मैरिज को लेकर इन्होंने एक इशू रेज किया कि देखो ये जो हमारी सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज है, हमें इसको रोकना है, इसके लिए कोई एक्ट लेके आइए। तो गवर्नमेंट इनके प्रेशर में आकर 1872 में एक एक्ट लेके आती है, जिसको हम बोलते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। इसी को ही हम बोलते हैं ब्रह्म मैरिज एक्ट, मैरिज एक्ट। ये आया जिसपे चाइल्ड मैरिज के ऊपर रोक कंट्रोल किया गया। और यहां पे 2-3 पॉइंट बोले गए। इसमें बोला गया पहली चीज तो पॉलीगेमी, इसको खत्म कीजिए। दूसरा, चाइल्ड मैरिज को रोकिए, ये नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है, नहीं होगा। दूसरा, इसमें बच्चों की एक एज डिसाइड की गई कि किस एज के बाद में आपको शादी करनी है। तो वहां पे 14 एज डिसाइड की गर्ल्स के लिए और 18 एज डिसाइड की मेल, एक तरीके से हम बॉयज के लिए, कि लड़के जब 18 साल के होंगे तो उनकी शादी होनी चाहिए, 18 साल के ऊपर होंगे तब, और 14 की एज के ऊपर होंगे तब गर्ल्स की शादी होनी चाहिए। तो इस तरीके का एक्ट आता है, ठीक है। लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं कि हाँ भी ठीक है, केशव चंद्र सेन ने बहुत अच्छा काम किया है। अब इनसे क्या होता है, एक इन्हीं के साथ में 6 साल बाद ये जो एक्ट आता है 1872 में, 6 साल बाद 1878 में इनकी बेटी है, खुद की बेटी है, केशव चंद्र सेन की खुद की बेटी है, ठीक है, उसकी शादी कर देते हैं। और वो 12-13 साल की लड़की होती है। अब इन्होंने खुद एक्ट पास करवाया है चाइल्ड मैरिज का, कि इस एज के बाद में शादी होनी चाहिए। ये खुद चाइल्ड मैरिज एक्ट कर रहे हैं, उसको ही अबोलिश कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज एक्ट को फॉलो ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। इन्होंने खुद चाइल्ड मैरिज एक्ट को ही एक तरीके से कैंसिल कर दिया कि भाई आपने बोला कि 14 एज गर्ल्स की होनी चाहिए, आप तो, आपकी बच्ची छोटी है, आप उसकी शादी कैसे कर रहे हो? जो बंदा एक्ट बना रहा है वही उस रूल को तोड़ने लग रहे हैं, तो कैसे हम आपको फॉलो करें? यहां से हमारे पास में देखने को मिलता है लोग इनके अपोजिशन में आना शुरू कर देते हैं, अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई आप तो, एक तरीके से वो वाली बात है, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। अब बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, तो ये तो बहुत गलत चीज है। और इसी वजह से लोगों के अंदर बहुत नेगेटिविटी हमें देखने को मिलती है, और लोग धीरे धीरे यहां से टूटना शुरू होते हैं। और केशव चंद्र सेन भी इसके बाद पूरी तरीके से टूट जाते हैं कि हुआ तो गलत है, अब क्या कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमें देखने को मिलता है कि केशव चंद्र सेन धीरे धीरे अकेले पड़ना शुरू हो जाते हैं। और हमें देखने को मिलेगा कि यहां से निकलते हुए 1880s के आसपास इन्होंने एक बंदा देखा जिसका नाम है आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस ये पहले से ही
पॉलिटिकल एसोसिएशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ में कनेक्टेड है, उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो इनके साथ मिलकर केशव चंद्र सेन इनके साथ मिलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्रह्म समाज। इसकी क्रिएशन करते हैं, साधारण ब्रह्म समाज की। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। यहां पे पूरी तरीके से क्रिटिसिज्म मिलता है, लोगों के द्वारा बोला जाता है, बहुत उल्टा सीधा बोला जाता है कि भाई आप रहने दो, आपके बस का नहीं है, आप छोड़ दो। ये सब सुनते हुए इन्होंने सोचा कि अब मेरा यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, बंगाल वाले रीजन में मैं नहीं स्टे कर पाऊंगा। तो इसके लिए ये अपने आप को दिल्ली की तरफ लेके चले जाते हैं कि हमें दिल्ली जाना चाहिए, अब बहुत हो गया, बस अब नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे ये नव विधान जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है उसी को दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश करेंगे और उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे पहले तो देवेंद्रनाथ टैगोर वो अपने आप को सेटल करते हैं, उसके बाद कैसे केशव चंद्र सेन धीरे धीरे बैठ जाएंगे। ठीक है, अब एक बात समझते हैं कि आखिर ब्रह्म समाज का डिक्लाइन कैसे हुआ। 1880 तक अगर हम बात करें 1828 से और 1880 के बीच में, इस पीरियड में बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, जहां पे लोगों को यह लग रहा था कि ब्रह्म समाज जिसको बनाने वाले जो फाउंडर है 1833 में उसकी डेथ हो जाती है, राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है। तो उनके जाने के बाद ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, उसके बावजूद भी ये ऑर्गेनाइजेशन 50 साल तक चला। उसके पीछे रीजन था क्योंकि यूनिटी, लोगों ने मिलकर काम किया, नए नए लीडर्स निकल के आ रहे थे, वो इसको संभाल रहे थे। ठीक है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि आखिर इसका डिक्लाइन क्यों हुआ। अगर हम इस चीज को जानने की कोशिश करें तो हमें बहुत सिंपल शब्दों में यहां पे देखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट, डिसइंटीग्रेशन। इतने टुकड़े हो गए। यहां पे हमने देखा पहले एक ही ऑर्गेनाइजेशन था ब्रह्म समाज, बस उसी को ही फॉलो कर रहे हैं लोग, उसी को ही चला रहे हैं। उसके बाद यहां से हमें देखने को मिला आदि समाज, आदि ब्रह्म समाज निकल के आ रहे हैं, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया निकल के आ रहा है। फिर आगे चल के देखते हैं साधारण ब्रह्म समाज निकल के आ रहा है। फिर हम देखते हैं नव विधान निकल के आ रहा है, एंड सो ऑन। हमें इतने इसके टुकड़े देखने को मिले जहां पे लोग कह रहे हैं कि ट्रस्ट करें तो किस पर करें। एक पर्टिकुलर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जहां पावर सेंटर होगा लोग उसी पर तो फोकस करेंगे। यहां कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बचा ही नहीं, इतने टुकड़े हो गए हैं, कहां पे जाए। दूसरी चीज हमें देखने को मिलता है यहां पे लीडरशिप। इसका भी हमारे पास में बहुत अभाव है। यहां पे लीडरशिप है ही नहीं, मेन लीडर है वो टूट टूट के जा रहे हैं, फॉलो किसको करें। उसी के बेसिस पे हमें जो कहने को मिल रहा है और जो काम करने की बात है, जो एक्ट है वो अलग है, जो एक्शन है वो अलग है, और जो बोल के बातें हो रही है सिर्फ एक तरीके से मैं कह सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज होना और थ्योरेटिकल नॉलेज होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहां पे लोग थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, हमें पर्दा सिस्टम को रोकना चाहिए, हमें विडो रीमैरिज करनी चाहिए, और हम खुद इसको कह रहे हैं कि नहीं हटाओ, हमें कास्ट सिस्टम को नहीं वो करने देना चाहिए, कास्ट सिस्टम को हटाना चाहिए, और हम खुद कह रहे हैं भाई आप दूर बैठिए, वहां बैठ जाओ। इस तरीके के काम हो रहे हैं। लोग बोल कुछ रहे हैं और एक्शन क्या हो रहा है, तो उसी को लेके हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसी तरीके से हमें यहां पे देखने को मिलेगा ये रूरल एरियाज में ही बन के रह गया, गांव तक पूरी तरीके से, सारे गांव में भी नहीं फैला, थोड़े बहुत एरियाज में जहां पे हमें देखने को मिलता है इसका जो फ्लरिश है, जहां पे एक्सपेंशन हम देखते हैं वो बहुत थोड़े एरियाज में है। ठीक है, उस वजह से हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज धीरे धीरे डिक्लाइन में चला जाता है, और यहां से नए ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे कि भाई देखो ये ऑर्गेनाइजेशन था, इसने काम किया, लेकिन अब इनके सोच में ही डिफरेंस है, तो हमें इसको छोड़ना चाहिए। अब जो नए ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं उनके साथ में जुड़ना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। यहां से प्रार्थना समाज निकल के आ रहे हैं,
ठीक है, उनको देखना चाहिए, उनके साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे और वहां पे अपने आप को पार्टिसिपेशन देंगे। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो ये है हमारे पास में ब्रह्म समाज। किस तरीके से केशव चंद्र सेन आते हैं, किस तरीके से इसमें देवेंद्र नाथ टैगोर काम करते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।